यूपी में घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन तेज हो गया है। लखनऊ से बरेली तक घुसपैठियों की तलाश चल रही है। बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों पर एक्शन चल रहा है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक्शन का असर दिख रहा है और अब लखनऊ से लेकर बरेली तक घुसपैठियों की पहचान की जा रही है। बड़ी और अहम बात यह है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों पर एक्शन की तैयारी है और लखनऊ से लेकर बरेली तक ढूंढा जा रहा है, पहचान की जा रही है। यूपी में घुसपैठियों के खिलाफ यह एक्शन हो रहा है और एसआईआर इस वक्त उत्तर प्रदेश में चल रहा है। अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। लखनऊ में तलाश, हापुड़ में जांच, साथ ही आप देखिए बरेली में सर्च, मेरठ में छानबीन। अलग अलग जो जिले हैं वो बताते हैं कि आखिर क्या कुछ चल रहा है, लेकिन लखनऊ से क्या प्रतिक्रियाएं ये आपको सुनना चाहिए। नगर निगम में जोर शोर से सत्यापन की कार्रवाई चल रही है। जिनको पता चल रहा है वो आ भी नहीं रहे हैं और पूरे लखनऊ में जिन लोगों ने बसाया गया है, जिन्होंने इनको बसाया पहले, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। एक एक प्लाट में 100-100 झुग्गी झोपड़ियाँ बसाए हुए हैं और लाइट कनेक्शन दिया है। मैंने बिजली विभाग को भी पत्र लिखा है कि किस आधार पे दिया है कनेक्शन। 150 से ज्यादा लोग आना भी बंद कर दिए हैं जब से सत्यापन हो रहा है। 160 लोगों ने आना बंद कर दिया है, वो भाग लिए हैं और धीरे धीरे सत्यापन होना चाहिए। देश के हित में, शहर के हित में, प्रदेश के हित में, जनता की सुरक्षा बाहर और अपने रोजगार के हित में इनको बाहर करना चाहिए। तो लखनऊ से लेकर बरेली तक, हापुड़ से लेकर मेरठ तक हर जगह सर्च चल रहा है। घुसपैठियों की पहचान की जा रही है और एक एक करके उन घुसपैठियों की पहचान करके तय किया जाएगा कि किसके पास कागज हैं, किसके पास नहीं है। तो बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसको लेकर के बेहद ज्यादा सख्त हैं और उनकी सख्ती का असर भी उत्तर प्रदेश में दिखता हुआ नजर आ रहा है। चलिए आपको बता दें यूपी में शहर शहर कैसे पुलिस सख्त एक्शन ले रही है। सबसे पहले बात अगर हम बरेली की करें तो बरेली में घुसपैठियों की तलाश में डीएम एसएसपी निकल पड़े। डीएम अविनाश सिंह और एसएसपी अनुराग आर्य के साथ पूरी टीम थी जो सीएम योगी के निर्देश पर रोहिंग्या बांग्लादेशी को ढूंढने में लगी है। टीम ने झुग्गी झोपड़ियों में संदिग्ध लोगों से पूछताछ की, उनके दस्तावेज और ठिकानों को लेकर पूछताछ की गई। एसएसपी बोले कुछ महीने पहले 8500 से ज्यादा संदिग्ध मिले थे। बरेली की पुरानी जिला जेल में डिटेंशन सेंटर बनाया गया है। पहले बात लखनऊ की करते हैं और आपको बता दें कि अलग अलग जिले में ये पूरी तरह से कार्रवाई की जा रही है। इस पूरे मामले पर आपको यूपी के मंत्री कपिल देव अग्रवाल का बयान सुनवाते हैं, कैसे राज्य सरकार घुसपैठियों पर नकेल कसे हुए। घुसपैठे यहाँ की नागरिकता लेकर के देश की अर्थव्यवस्था को, यहाँ की डेमोक्रेसी को बाधित करना चाहते हैं आदि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और कड़ाई के साथ ऐसे सब लोगों को चेतावनी देने का काम किया है कि किसी भी घुसपैठे को यहाँ पर वोट न बन जाए। ऐसे घुसपैठे को चिन्हित करके और उन सबको प्रदेश से बाहर करने का काम करेंगे। ये मुख्यमंत्री का संकल्प है। और यूपी में एक तरह घुसपैठियों पर सख्त एक्शन जारी है, वहीं उन्हें रखने के लिए डिटेंशन सेंटर तैयार हो रहा है। इसका डेमो बनाकर सरकार को भेजा गया है। अगर इसे हरी झंडी मिल जाती है तो इसी आधार पर सेंटर बनाया जाएगा। आपको दिखाते हैं ये कैसे होगा। जिन घुसपैठियों को पकड़ा गया है उन्हें डिटेंशन सेंटर में डाला जाएगा। ऐसे ही एक डिटेंशन सेंटर 3D मॉडल सामने आया है। पश्चिमी यूपी के कमिश्नर ने सरकार को यह डिटेंशन सेंटर डेमो भेजा है। आपको बताते हैं कि ये डिटेंशन सेंटर कैसा है और इसमें किन बातों का ध्यान रखा गया है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम, बायोमेट्रिक सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था, 15,000 लोगों की क्षमता, केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती की सिफारिश, सिर्फ आधिकारिक लोगों की एंट्री, फेस रिकग्निशन, थंब इम्प्रेशन के बाद एंट्री, सीसीटीवी कंट्रोल रूम में ग्रीन सिग्नल मिलेगा, पुरुषों और महिलाओं को साथ रखा जाएगा। डेमो का डिजाइन जांच के लिए भेजा गया है। 17 नगर निकायों में बनेगा डिटेंशन सेंटर। जो बांग्लादेशी डिटेंशन सेंटर के अंदर गया वो बाहर नहीं आ पाएगा और डिटेंशन सेंटर के अंदर बिना अनुमति किसी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश नहीं हो सकेगा। ऐसे में जब ये लोग वहाँ रहेंगे तो इनके रहने खाने की व्यवस्था तो होगी, लेकिन इस बीच सरकार हर वो कानूनी
उपाय अख्तियार करेगी जिससे इन्हें वापस इनके देश भेजा जा सके और यूपी से अवैध बांग्लादेशियों को खाली कराया जा सके। लखनऊ से कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया। और अजय दुबे हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त लखनऊ से जुड़ रहे हैं। अजय, क्या तैयारी है सरकार की और जो डिटेंशन सेंटर बनाया जा रहा है वो कितने जगहों पर बनाया जा रहा है, क्या तैयारी है? देखिए, डिटेंशन सेंटर के लिए जो मुख्यमंत्री से निर्देश मिले हैं, उन निर्देशों के आधार पर जो कमिश्नर्स हैं अलग अलग जोन के, वो कमिश्नर अपनी तरफ से सर्वे कर रहे हैं, डिटेल्स निकाल रहे हैं और डीएम जो है वो गवर्नमेंट ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। तमाम डीएम की तरफ से गवर्नमेंट ऑर्डर का वेट हो रहा है कि गवर्नमेंट ऑर्डर आए और डिटेंशन सेंटर को बनाने का सिलसिला शुरू किया जाए। अब इस पूरी कार्रवाई की पहला हिस्सा इस सबकी शुरुआत लखनऊ से होती है, जहां लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल आज से 1.5 साल पहले जब हमले होते हैं नगर निगम के कर्मचारियों पर बांग्लादेशियों के द्वारा, खुद निकलती हैं, फील्ड में लाठी लेकर हाथ में निकलती हैं, विरोध करती हैं। कर्मचारी जो ये काम करते हैं, खासतौर पर साफ सफाई के उत्तर प्रदेश में जितने भी नगर निगम के काम हैं उनमें इनकी भागीदारी बांग्लादेशियों की देखने को मिलती है। तमाम फर्म्स को चैलेंज देती हैं, उनको कहती है कि इनको बाहर किया जाए, वहां एक कड़ी होती है। दूसरी, जब मुख्यमंत्री इस बात को लेकर आक्रामक हो जाते हैं, योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से इसको लेकर निर्देश दे दिए जाते हैं मुख्यमंत्री की तरफ से कि इस पर कार्रवाई की जाए और ये एक्शन देखने को मिला। पुलिस सब अलग अलग शहरों में, शुरुआत कानपुर से होती है, फिर लखनऊ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में पुलिस की तरफ से अब इन्हें डिटेंशन इन्हें आइडेंटिफाई करने का सिलसिला शुरू किया जा चुका है। कुछ रोज पहले लखनऊ में भी हमने देखा तमाम ये जो लोग हैं जिनके पास आधार कार्ड असम के खास 2 जिलों के हैं, उन आधार कार्डों पर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नई जानकारी ये है जो मेयर की तरफ से बताई गई है कि 160 से ज्यादा ये जो कर्मचारी हैं, 160 कर्मचारी जो काम करते थे अपना काम छोड़कर भाग चुके हैं, जिनको लेकर अंदेशा है कि शुद्ध तौर पर बांग्लादेश के रहने वाले हैं। तो ये तमाम एक्शन है डिटेंशन सेंटर को लेकर। जो डीएम है अलग अलग जिलों के, वो जियो का वेट कर रहे हैं, निर्देशों का वेट कर रहे हैं, जिसके बाद इनकी भी शुरुआत हो जाएगी। चलिए, जब आप नजर बनाकर रखिएगा, आगे लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो बड़ी बात यह है कि यूपी पुलिस तैयारी कर रही है, लेकिन आइए आपको बताते हैं कि यूपी में शहर शहर कैसे पुलिस सख्त एक्शन ले रही है, ये आपको जानना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या। बरेली में घुसपैठियों की तलाश में डीएम एसएसपी निकल पड़े। डीएम अविनाश सिंह और एसएसपी अनुराग आर्य के साथ पूरी टीम थी जो सीएम योगी के निर्देश पर रोहिंग्या बांग्लादेशी ढूंढने में लगी है। टीम ने झुग्गी झोपड़ियों में संदिग्ध लोगों से पहचान की, उनकी पहचान पूछी, उनके दस्तावेज और ठिकानों को लेकर पूछताछ की गई। एसएसपी बोले कुछ महीने पहले 8500 से ज्यादा संदिग्ध मिले थे। बरेली की पुरानी जिला जेल में डिटेंशन सेंटर बनाया गया है। और लखनऊ की बात अगर हम करें तो लखनऊ में खुद महापौर बस्तियों में छानबीन के लिए पहुंची, क्योंकि वहां बड़ी संख्या में अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या रहते हैं। झुग्गी झोपड़ियों के पास काफिला पहुंचा तो हड़कंप मच गया। कागज दिखाने के डर से कई लोग छिप गए और कई भाग गए। और उसके बाद अब बात मेरठ की भी कर लेते हैं। मेरठ के बारे में बताते हैं आपको। मेरठ पुलिस भी घुसपैठियों को पकड़ने का अभियान चला रही है। एसएसपी के नेतृत्व में पुलिस, आरआरएफ और सुरक्षा बल ग्राउंड पर उतरे हैं। संयुक्त टीम ने अचानक इलाके में पहुंचकर गहन छानबीन की। अचानक हुई कार्रवाई से इलाके में हलचल का माहौल बन गया। जांच में लोगों के आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र समेत दस्तावेज खंगाले गए। मोबाइल नंबर, बैंक खाते और कार्यस्थलों की भी जांच की जा रही है। अब इसके बाद अब बात झांसी की करते हैं। मेरठ के झांसी की अगर हम बात करें तो यूपी के झांसी में भी इसी तरह से संदिग्धों की पहचान हो रही है। खुफिया पुलिस करीब 800 सफाई कर्मियों का सत्यापन कर चुकी है। घुसपैठियों को रखने के लिए झांसी में डिटेंशन सेंटर बनेगा। इसमें झांसी के साथ ललितपुर और जालौन के भी घुसपैठिया रहेंगे।